हेलो दोस्तों, क्या आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर यकीन है? यदि आप बिगनर्स हैं और आपको यकीन नहीं है तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। हो सकता है कि आप लोगों में से ये कहानी आपने अपने बचपन में सुनी हो और नहीं सुनी है तो दोबारा सुन लीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से काम करता है। मुझे लगता है कि मैंने बचपन में ये कहानी सुनी थी और ये जो कहानी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरी तरीके से रिलेट कर रही है। इसीलिए मैं इस कहानी को आपको ये सुनाना चाहती हूँ। तो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक लड़का था, उसका नाम था राजू। राजू जो था वह अपने पिताजी के साथ अपनी भेड़ें चराने के लिए जाया करता था। भेड़ें चराने जाते वक्त वह बहुत शरारत करता था। वह बहुत नटखट था ना, शरारती। तो क्या हुआ कि एक बार उसे शरारत सूझी। सारे गांव वाले भी, जो जितने सब लोग थे, वो उसकी शैतानी नटखट से बहुत परेशान थे। तो वह उसने एक दिन उसको और शरारत सूझी। तो उसने क्या किया, उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया, मेरी भेड़ें खा रहा है, मेरी भेड़ों को खा रहा है, बकरियों को खा रहा है। ऐसा चिल्लाने लगा। तो सारे गांव वाले जो थे, जो अपनी भेड़ें चराने के लिए उसके साथ में आए हुए थे, वो सारे आ गए बड़े बड़े लठ लेकर के कि भेड़िया होगा तो उसको मार करके भगा देंगे। तो जैसे ही सब लोग आ गए तो जो नटखट राजू था वह जोर जोर से हंसने लगा। तो जब वो जोर जोर से हंसने लगा तो उस सब लोगों ने कहा, अरे तुम हंस क्यों रहे हो, कहाँ है भेड़िया? तो उसने कहा, अरे मैं तो झूठ बोल रहा था, भेड़िया तो कहीं भी नहीं है। तो उसने कहा कि अच्छा, झूठ बोल रहे थे। गांव वालों ने जैसे ही सुना तो उन्हें बुरा लगा और वो ये बात सुन करके चले गए। अब अगला दिन आया। अगले दिन राजू ने फिर से वैसा ही किया। जैसे ही वो भेड़ें चराने गया और उसने जोर जोर से फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया, भागो भागो, बचाओ बचाओ, मुझे, मेरी भेड़ों को भेड़िया खा रहा है, भेड़िया आ गया है, बचाओ बचाओ। ऐसा करके चिल्लाने लगा। तो सारे गांव वाले फिर से अपना अपना लठ लेकर आ गए। अब 2-4 बार उसने फिर से ऐसे किया, क्योंकि अब उसे मजा आने लगा था ना लोगों को देख करके कि सब लोग उसकी बात करके और सब लोग कैसे इसकी बात पर आ जा रहे हैं। तो क्या हुआ कि अब उसने जैसे ही फिर एक बार सचमुच में भेड़िया आ गया। क्या हुआ कि सचमुच में भेड़िया आ गया और उसकी भेड़ों को खाने लगा। तो जैसे ही अब की बार क्या हुआ, उसने चिल्लाया कि भेड़िया आ गया। तो अब की बार सचमुच में भेड़िया जो आ गया था, तो जैसे ही उसने चिल्लाया, खूब चिल्लाता रहा, लेकिन गांव वालों को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और वे उसकी मदद करने के लिए नहीं आए, है ना। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जैसा हम अट्रैक्ट करते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। और उसने कहता रहा वो राजू बार बार कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, तो सचमुच में भेड़िया आ गया। तो इन्हीं चीजों को रिलेट कर लो ना। तो जैसे इसमें तो भेड़िया आ गया, उसका नुकसान हो गया। तो इन्हीं चीजों के लिए हम अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा भी तो अट्रैक्ट कर सकते हैं ना। तो हम कहते रहेंगे कि जब हमारा अच्छा है, कि हमारा साथ अच्छा हो रहा है, हमारा सब कुछ अच्छा हो रहा है, हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है, जो भी हम चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो हम अपने बारे में बोल सकते हैं ना। तो वो हम चीज़ें भी हमारे साथ होंगी
और हमें उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आई थिंक शायद आप भी इस कहानी से रिलेट कर पाएंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम कर सकता है। तो वहाँ पर लेकिन मोरल ये है कि ये स्टोरी का कि हमें सदैव सच बोलना चाहिए, और जो चीज़ों को हम अट्रैक्ट करते हैं वो चीज़ें हमारे साथ घटित होने लगती हैं। तो लेकिन यहाँ पर हम अपनी अच्छाई के लिए उसको रिलेट करके अपने लिए अच्छी विशेष बोलेंगे। तो आई होप आप इस कहानी से रिलेट करके अपने लिए अच्छी विशेष को मैनिफेस्ट करेंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करेंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।